सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही को स्थगित किए जाने को देश की जनता आए दिन देखती रहती है। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर 2017 के अनुमान के मुताबिक राजकोष के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब आप सोचिए, अगर पूरा सत्र या सत्र का अधिकतर हिस्सा ही हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो कितना पैसा व्यर्थ चला जाता है। संसद में बहस के दौरान जनहित के मुद्दों पर कोई सार्थक विमर्श की जगह राजनीतिक हित अधिक हावी हो जाते हैं। संसद का हाल में संपन्न मॉनसून सत्र भी सदन के कई स्थगनों का गवाह बना। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर पूरा सत्र ही एक तरह से भेंट चढ़ गया। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के तौर पर संसदीय इतिहास के सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी देर तक मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया तो विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद हालांकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को उनके साथ होने का आश्वासन दिया। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी व्यवधान देखे गए। विपक्ष के सदस्य सदन की सौन में आकर मांग करते भी देखे गए। मॉनसून सत्र के खत्म होने पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपने समापन भाषण में सांसदों के सदन की सौन में आने पर चिंता जाहिर की। Senior advocate Mr. Vivek Tanka came into the well. A man holding high position in the legal fraternity, and you engage into such kind of transgressions. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर विवेक तनखा सौन में आए, ऐसे व्यक्ति जो विधिक समुदाय में उच्च पोजीशन रखते हैं और आप इस तरह के अतिक्रमण में शामिल होते हैं। चेयरमैन ने ये भी कहा कि हमारा यानी संसद बहुत ऊंचा संस्थान है और ये देश के दूसरे सभी संस्थानों के भविष्य पर फैसला लेता है। Ours is a much elevated institution. We have to decide the fate of every other institution in the country. ये शायद सड़क के खत्म होने की ओर अग्रसर है कि हमें अपने को जगाना चाहिए और अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। It is very clear. It is perhaps towards end of the road that we must awaken ourselves and do our duties. राज्यसभा के चेयरमैन की टिप्पणियों को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने 12 अगस्त को उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने चेयरमैन की ओर से अपना नाम लिए जाने पर अपना पक्ष रखा, साथ ही उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया जिन पर तत्काल गौर किए जाने की जरूरत है। विवेक तनखा ने चिट्ठी में जो 5 अहम बातें की वो ये हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि संसदीय गतिरोध यानी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से देश के लोगों के लिए इंसाफ कर पाने में हमारी नाकामी। सौन में आने जैसे कृत्यों को पहले सभापतियों की ओर से लोकतंत्र में असहमति की आवाज के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब अतिक्रमण के तौर पर करार दिया गया। संसदीय कार्रवाई का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल हमने अपनाया वो ठीक काम नहीं कर रहा। यूनाइटेड किंगडम ने समाधान निकाला और हफ्ते में एक दिन विपक्ष के हिसाब से कामकाज एजेंडा चलाने के लिए तय कर दिया। भारत में ऐसा समाधान क्यों नहीं? महोदय, आपने मुझे अतिक्रमण करने वाले के तौर पर नामित किया। समाधान बड़ी बीमारी के निदान में है, न कि लक्षण की निंदा में। पूरा सत्र खोने से मणिपुर और देश के लोगों का नुकसान हुआ। इतिहास हमारा आकलन करेगा। फिलहाल देश में आखिरी पायदान पर खड़े शख्स का यही सवाल है कि मेरा सही रहनुमा कौन है, और इस पर संसद मौन है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।